एक ऐसा सच है जिसका सामना हम सबको करना है, लेकिन जिससे हम शायद सबसे ज्यादा घबराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मृत्यु की। ये एक ऐसा विषय है ना, जो हमें अक्सर बेचैन कर देता है। पर आज हम इस पर डर से नहीं, बल्कि एक अलग नजरिए से बात करेंगे। हम महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को समझेंगे, जहां उन्होंने भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से इस विषय पर बहुत गहरी रोशनी डाली है। तो चलिए मेरे साथ इस दिलचस्प सफर पर। ये शब्द कुछ जाने पहचाने से लगे? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मौत एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है, जो अचानक से आकर सब कुछ बिखेर कर चली जाती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम मानवीय भावना है। लेकिन सवाल ये है कि ये एहसास इतना गहरा, इतना यूनिवर्सल क्यों है? योगानंद जी के मुताबिक इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में ही छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मौत का ख्याल या किसी अपने को खो देने का दर्द हमें इतना ज्यादा हिला देता है? हमारा मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? अच्छा, परमहंस योगानंद जी इसका एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब देते हैं। और यकीन मानिए, ये जवाब आपको शायद चौंका देगा, क्योंकि ये बाहरी दुनिया के बारे में उतना नहीं है जितना हमारे अपने मन की बनावट के बारे में है। तो योगानंद जी कहते हैं कि हमारी सारी की सारी घबराहट की जड़ है स्थायित्व का भ्रम। अब ये क्या है स्थायित्व का भ्रम? असल में ये हमारा एक गहरा विश्वास है कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी आज है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम समंदर किनारे रेत का एक खूबसूरत सा महल बनाएं और ये उम्मीद करें कि लहरें उसे कभी छुएंगी ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ये नामुमकिन है ना? फिर भी हम अपनी जिंदगी अक्सर इसी झूठे विश्वास के साथ जीते हैं। और देखिए, ये कोई किताबी फलसफा नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का सच है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारा शरीर कभी बूढ़ा या बीमार नहीं होगा। हम अपने परिवार को एक परमानेंट सहारे की तरह देखते हैं, ये सोचे बिना कि जिंदगी उन्हें हमसे दूर भी ले जा सकती है। हम अपनी नौकरी, अपनी सोशल पोजीशन, इसी को अपनी पहचान मान लेते हैं, मानो ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। जरा सोचिए, क्या हम सब अपने जीवन में इस भ्रम को कहीं ना कहीं नहीं देखते? जरा सोचिए, हम अपनी सारी की सारी प्लानिंग इन्हीं 3 पिलर्स पर करते हैं: हमारा शरीर, हमारा परिवार और हमारी पोजीशन। हम भविष्य की योजना बनाते हैं, ये मानकर कि सेहत तो हमेशा साथ देगी ही। हम ये मान लेते हैं कि हमारे अपने लोग हमारी देखभाल के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारी पूरी की पूरी दुनिया, आप कह सकते हैं, ताश के पत्तों के घर की तरह इन चीजों पर टिकी होती है। और हम ये विश्वास करते हैं कि ये घर हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हवा का एक छोटा सा झोंका भी इसे गिराने के लिए काफी है। और बस जब ये विश्वास, ये धारणा टूटती है, तो जाहिर सी बात है, हमें गहरा सदमा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। हम एकदम खोया हुआ, कंफ्यूज्ड और डरा हुआ महसूस करते हैं। तो असल बात यह है कि सदमा इसलिए नहीं लगता कि कुछ अनहोना हो गया, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि हमारी उम्मीद और हकीकत में कोई मेल ही नहीं था। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारी पीड़ा की जड़ वो स्थायित्व का भ्रम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम दुख और डर के इस चक्र से आजाद हो सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसका रास्ता एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी अंतर को समझने से शुरू होता है। सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा नजरिया हो जो मौत के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा शरीर एक कार है। ये कार हमें जिंदगी के सफर पर ले जाती है, लेकिन एक दिन ये पुरानी हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। सिंपल। लेकिन हम, जो असली हम हैं, वो इस कार के ड्राइवर हैं। हम कार नहीं हैं, हम वो आत्मा है जो इस शरीर रूपी कार को चला रही है। तो देखिए, एक तरफ है वो जो बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ है वो जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता और जो हमेशा रहता है। हमारी ज्यादातर पीड़ा, आप जानते हैं, इसी गलत पहचान से आती है। जब हम खुद को अपनी कार यानी अपने शरीर से जोड़ लेते हैं, तो उस कार पर एक छोटी सी खरोंच आने पर भी हमें डर लगता है। लेकिन जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि हम तो ड्राइवर है, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जब हम किसी अपने को खोते हैं, तो हम ऐसे शोक मनाते हैं जैसे हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम ये माने कि उनका सार, उनकी आत्मा अभी भी जीवित है, बस एक अलग रूप में।
तो सवाल है, हम अपनी सोच में ये बदलाव लाएं कैसे? देखिए, ये ध्यान से, आत्मचिंतन से और अपनी नश्वरता को स्वीकार करने की इच्छा से आता है। क्या होगा अगर हम हर रोज बस कुछ पल निकालकर खुद को ये याद दिलाएं कि हम इस शरीर से कहीं ज्यादा हैं, हम अपनी परिस्थितियों से भी कहीं ज्यादा हैं, हम एक शाश्वत आत्मा हैं। तो चलिए, अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या मौत वाकई एक अत्याचारी है जो हमारी जिंदगी की शांति भंग करने आती है, या फिर शायद, बस शायद, मृत्यु एक शिक्षक है, एक रिमाइंडर जो हमें याद दिलाता है कि यहाँ हमारा समय बहुत कीमती है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। देखिए, मानसिक संतुलन बनाए रखना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम सिर्फ बदलती हुई चीजों पर ही अपना ध्यान लगाते हैं, उस पर नहीं जो कभी नहीं बदलता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक तूफानी समंदर में एक छोटी सी नाव पर हों। अगर आप सिर्फ उठती गिरती लहरों को देखते रहेंगे तो आप डर जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप दूर क्षितिज पर अपनी नजर टिका सकें तो आप शांत रह सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी सीख यही है, अपनी पहचान को इस नश्वर शरीर से अलग करना। एक छोटा सा अभ्यास है जिसे हम सब आजमा सकते हैं। हर दिन बस कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये विचार नहीं हूँ, मैं एक शांत, कभी न बदलने वाली चेतना हूँ। हमेशा याद रखिए, हम सब आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक मानवीय अनुभव से गुजर रहे हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जब हम अपने भीतर उस अपरिवर्तनशील हिस्से को देखना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या बदलता है, इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर ये विषय आपको और जानना है तो मैं जरूर कहूंगी कि परमहंस योगानंद जी की भगवद गीता पर जो टीका है उसे पढ़ें। और याद रखिए, मृत्यु शायद अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है।